अस्सलामुअलैकुम। स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 11 जलपरी। एक समय की बात है, दो गरीब मछुआरे थे, वांगसू और चांगसू। वांगसू एक ईमानदार इंसान था। इसके विपरीत चांगसू बहुत ही मक्कार व लालची आदमी था। पुराने समय की बात है, दो गरीब मछुआरे थे। मच्छी को पकड़ते ना वो लोग, एक का नाम वांगसू था, एक का नाम चांगसू था। वांगसू है वो बहुत ईमानदार इंसान था और चांगसू उसके विपरीत था, बहुत मक्कार और लालची आदमी था। एक सुबह वांगसू नदी पर मछली पकड़ने के लिए गया। उसने पूरा दिन नदी के तट पर बैठकर मछलियां पकड़ने की कोशिश की, परंतु उसकी जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। वांगसू बहुत निराश हुआ और रोने लगा। उसके रोने की आवाज़ सुनकर एक जलपरी वहां प्रकट हुई और बोली, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? वांगसू है वो बहुत ईमानदार था। उसने नदी पर मछली पकड़ने के लिए जाल बिछाया, पूरा दिन वहां पर बैठा, एक भी मछली पकड़ में नहीं आई और वो निराश हो गया और रोने लगा। और वहाँ एक उसकी रोने की आवाज़ सुनकर एक जल परी थी, वो प्रकट हुई और बोली, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? उसको पूछा वांगसू को। वांगसू ने अपनी गरीबी की कथा जलपरी को सुनाई। वांगसू की दुख भरी कथा सुनकर जलपरी को बहुत दुख हुआ। वांगसू ने क्या किया, अपनी गरीबी की कथा पूरी जलपरी को बोली। वांगसू की दुखी भरी कथा सुनकर जलपरी को बहुत दुख हुआ। उसने हाथ हिलाया और अपनी जादुई छड़ी मंगाई। वह छड़ी वांगसू को देकर वह परी बोली, बेटा यह जादू की छड़ी है, इसे तुम ले लो। पानी में जाल डालने से पहले तुम 3 बार इस छड़ी को घुमाना, तब तुम्हें इस छड़ी का चमत्कार दिखने को मिलेगा। एक बात का अवश्य ध्यान रखना, तुम इस जादुई छड़ी का एक दिन में ही एक बार ही प्रयोग कर सकते हो, अन्यथा तुम पत्थर के हो जाओगे। यह कहकर जलपरी अदृश्य हो गई। वह जादुई छड़ी पाकर वांगसू बहुत खुश हुआ। अगली सुबह वांगसू खुशी खुशी नदी के तट पर जा पहुंचा। उसने जादू की छड़ी ली और जाल पर 3 बार घुमाई। उसके बाद उसने जाल पानी में डाल दिया। कुछ ही क्षणों में उसका जाल मछलियों से भर गया। जब चांगसू ने यह देखा तो वांगसू से बोला, मित्र आज तुम्हें इतनी सारी मछलियां कैसे प्राप्त हुई? वांगसू ने जलपरी व उसके द्वारा दी गई जादुई छड़ी के विषय में चांगसू को सब कुछ सच सच बता दिया, परंतु चांगसू लालची था। उसने उसी रात वांगसू की झोपड़ी में घुसकर उसकी जादू की छड़ी चुरा ली। जलपरी ने उसकी दुख भरी कथा सुनकर उसको जादुई छड़ी दी और क्या बोली कि ये छड़ी को तुम एक ही बार यूज कर पाओगे। एक बार तुम जब भी जाल बिछाओ तब ये 3 बार ये छड़ी को घुमाना। दूसरी बार इसको तुम यूज करोगे तो तुम पत्थर के हो जाओगे। और दूसरे दिन सुबह उठकर वांगसू गया नदी के किनारे और उसने क्या किया, सब मछली आई उसके पास वो छड़ी के द्वारा, और वांगसू की सारी बात चांगसू ने उगलाई। मतलब चांगसू ने पूछा कि कैसे हुआ, क्या हुआ, वांगसू ने पूरी बात बोल दी और चांगसू ने उसकी जादुई छड़ी चुरा ली रात को। अगली सुबह चांगसू ने नदी के तट पर जा पहुंचा। उसने भी 3 बार जादुई छड़ी जाल पर घुमाई और उसे पानी में डाल दिया। दूसरे दिन सुबह चांगसू नदी के तट पर पहुंचा। उसने भी 3 बार जादुई छड़ी घुमाई और पानी में डाल दी। फिर उसका जाल भी मछलियों से भर गया। जब चांगसू ने यह देखा तो उसका लालच जाग उठा, परंतु उसे जलपरी की चेतावनी के विषय में कुछ पता नहीं था कि जादू की इस छड़ी को प्रयोग दिन में केवल एक ही बार किया जा सकता है। इसलिए चांगसू को दोबारा जादुई छड़ी घुमाते अचानक एक बिजली सी कौंधी और चांगसू पत्थर की एक बेजान प्रतिमा
में बदल गया। जादुई छड़ी भी उसके हाथ से गायब हो गई और कुछ ही देर में वह जादुई छड़ी पुनः वांगसू की झोपड़ी में पहुंच गई। क्या हुआ? चांगसू को ये पता था कि इससे 3 बार घुमाने से बहुत सारे मछली आ जाते, पर उसको ये नहीं पता था कि अगर इसको एक दिन में दूसरी बार इस्तेमाल करूँगा तो मैं पत्थर का हो जाऊँगा। ऐसे उसको नहीं पता। वैसे भी वो एकदम लालची था, इसलिए उसको लालच जागा। एक बार उसने जाल बिछाई और 3 बार छड़ी घुमाई तो इतनी सारी मछली आई, तो उसको दूसरी बार भी घुमाने का मन हुआ, उसने दूसरी बार घुमाई। वैसे ही वहाँ एक बिजली के तार सा हुआ और वो एकदम से पत्थर हो गया और वो छड़ी थी वो वांगसू की झोपड़ी में चली गई। इसी प्रकार चांगसू को अपने लालची स्वभाव का उचित दंड मिल गया। इसलिए हमें कभी लालच नहीं करनी चाहिए। लालच है वो बहुत ही बुरी बला है, इसलिए हमें लालच कभी नहीं करनी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम।